दोस्तों जय हिंद। अभी हम भिंडमगंज वन रेंज कैंपस के अंदर हैं, जो कि यहाँ पे एक पिकअप खड़ी है जो कि यूपी 6460-0219। ये गाड़ी पर 3 गाय लदी हुई थी, जो कि 2 गाय बच्चा का था, 1 गाय गाभिन है। और भिंडमगंज थाना प्रभारी द्वारा इस गाड़ी को पकड़ा गया है और पकड़ने के बाद गाय को अपने अंदर सुपुर्द करके रख लिए हैं और गाड़ी को वन रेंज के कैंपस के अंदर खड़ा कर दिए हैं। और गाय को चेकअप के लिए इलाहाबाद पशु विभाग के डॉक्टर जो हैं उनको चेकअप के लिए भेज दिया गया है। और इनकी कार्रवाई करने के लिए अभी जब तक चेकअप नहीं हो पा रहा है तब तक इनका कार्रवाई रुका हुआ है। इस गाड़ी पर 3 गाय लदा हुआ था, जो कि एक हफ्ते में लगभग 3-4 गाड़ियाँ अभी तक क्रॉस हो चुकी हैं। टोटल गाड़ी भी नहीं निकली हैं। इस तरह से यूपी 6460-0219 ये पिकअप नंबर है। इस पर 3 गाय लोड थी, जिसमें 2 बच्चा वाला था, 1 बिना बच्चा का है। और इस पर कार्रवाई के लिए गाय को इलाहाबाद चेकअप के लिए भेज दिया गया है। और भिंडमगंज थाना प्रभारी इस पर कार्रवाई के लिए की जाने की प्रयास की जा रही है। और जब तक चेकअप का रिपोर्ट नहीं आएंगे तब तक कार्रवाई को रोक दिया गया है। और यह गाड़ी भिंडमगंज थाना प्रभारी ने 3 गाय को कल पिकअप पर लदा हुआ गाड़ी पर 3 गाय पकड़े हैं, जो कि 2 गाय बच्चा वाला है, गाय गाभिन वाला है। और हनुमान मंदिर पर रखा गया है। और यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे बात करेंगे कि दूध कितना दे रहे हैं। 2 गाय हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? पंडित आनंद कुमार द्विवेदी, हनुमान मंदिर भिंडमगंज का मैं पुजारी हूँ। अच्छा, आपके यहाँ 3 गाय अभी बंधा हुआ है, ये कैसा गाय है? ये देखिए, गाय यहाँ पे थाने पे पकड़ा हुआ गाय है। यशो साहब और दरोगा जी के ने जो है पकड़ कर इस प्रांगण में ले आए। चेकिंग के दौरान अभी 2-4 दिन पहले जो है 2 गाय और चेकिंग हुई थी, जो कि वो गाभिन नहीं थी, तो उनको जो है गांव में बांट दिया गया था। यह गाय जो है 1 गाभिन है और 2 लग रही है। तो इनको शक हुआ कि ये कटान में जा रही हैं, इसलिए इन्होंने हमको सुपुर्द किया कि पंडित जी आप गौशाला यहाँ है, आप इनको बांध कर इनको सेवा कीजिए और सेवा करने के बाद में जो कुछ भी आपका बनेगा वो आपको दिया जाएगा। पहले मैं इंक्वायरी में जा रहा हूँ, इलाहाबाद इंक्वायरी में गए हुए हैं। अब जब वो आते हैं, जैसा भी व्यवस्था होता है, जिस प्रकार से कहेंगे, अगर व्यापारी का गाय होगा तो वो अपना ले जाएगा, सही गाय होगा तो ले जाएगा, और नहीं तो अन्यत्र गाय होगा तो गांव देहात में लोगों को या यहाँ पर भी जो है इसको रहने दिया जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि अब तक कैद कितने दिन और कितने घंटा आपके पास हो गया इस गाय को? कल सुबह जो है कल 28 तारीख था ना। कल 28 तारीख था, सवेरे 10 बजे के लमसम जो है हमारे पास यहाँ पे आया था। इसके बाद जो है अभी तक यहाँ पे है। तो आज 29 तारीख है। तो 2 गाय गाभिन है, इसमें आप तो दूध निकाले होंगे? दूध मैंने निकाला। कितना दूध आया है? लमसम 2 लीटर 1 गाय पे? हाँ, 1 गाय पर 2 लीटर। एक वो गाय है तो उसका 1.5 लीटर जो है निकलता है दूध। 1.5 लीटर है, 1-2 लीटर है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि 1.5 लीटर और 2 लीटर का दूध गाय इलाहाबाद से यहाँ इतने दूरी में किराया लगा करके किस बेस पे लोग खरीद रहा है? इसके बारे में कुछ? इसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता, लेकिन अब देखिए, दूध की कीमत तो बहुत हो रही है। हो सकता है कि वह व्यक्ति जो है दूध खाने के उद्देश्य से भी ले जा सकता है, और हो सकता है कि खाने के बाद में इसका जो है दुरुपयोग भी कर दे, गौवंश की हत्या भी कर दे। ऐसा भी अंदेशा लगाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ से लाना और ले जाने में भाड़ा जो है ज़्यादा खर्चा होगा। तो ऐसा अगर मतलब जो है हमको समझ में तो नहीं आता है। हमको तो यही समझ में आता है कि ये गोवंश हत्या में ही जा रहा है। अच्छा, अभी 1 सप्ताह के अंदर में 3 गाड़ी पकड़ाई गई। एक में 2 गाय थी, एक में 3 गाय, और कल भी 3 गाय। तो डेली क्या दूध खाने के लिए 1.5 लीटर 2 लीटर इलाहाबाद से ला करके लोग
कई क्षेत्र में गाय वगैरह नहीं है क्या? नहीं, गाय तो बहुत हैं, गाय तो बहुत हैं, लेकिन जो है अब वहाँ से लाना, अब यहाँ गांव देहात वाले अपने गाय तो बेचेंगे नहीं, क्योंकि वे लोग जो है अपना दुग्ध उत्पादन करने वाले हैं। अगर डेयरी फार्म वाले होते हैं तो वो नस्ल की गायें ले जाते हैं, जिसमें 10 लीटर 12 लीटर 15 लीटर दूध हो, वैसी गायें वो सब ले जाते हैं। तो क्या ये दूध वाला नस्ल वाला गाय है कि ऐसे दोगली लग रही हैं हमको, दूध नस्ल वाली नहीं है? नस्ल वाली और ये देसी का क्रॉस है, जिसको दोगली कहा जा सकता है। अच्छा। हाँ, तो ये मतलब इस पर रिसर्च किया जाता है कि दूध बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो अब खान ख्यान पर जो है डिपेंड भी करता है कि दूध बढ़ भी सकता है और दूध नहीं भी बढ़ सकता है। अभी तक कई बार इसको मतलब कई बार दूध निकाले हैं गाय से? एक बार सुबह निकाले थे, एक बार शाम को। अच्छा, और एक बार फिर सुबह निकाले। कितना अंतर मिला दूध में? दूध में अंतर तो मतलब कम उस हिसाब से, जैसे कल सुबह निकाले, हाँ, शाम को निकाले, 3 बार आपने दूध से गाय से दूध को दूहे आप, तो क्या घटते क्रम में हुआ कि बढ़ते क्रम में हुआ? अभी तो घटते क्रम में चल रहा है। घटते क्रम में जा रहा है, हाँ, बढ़ नहीं रहा है। बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, और घटते क्रम में चल रहा है, क्योंकि भूसा और खरी चूनी वगैरह दिया जा रहा है। अब मतलब जिस हिसाब से अनाज तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि अपनी गाय होती है तो उसके लिए लोग जो है ज़्यादा प्रयास करते हैं। अब यह जो है गाय ऐसा है कि यहाँ से चली भी जाएगी और रह भी सकती है, तो इसलिए अभी अनाज मैं दे नहीं पा रहा हूँ। क्या क्या खिला रहे हैं? क्या क्या खिला रहे हैं अभी तो भूसा है, खरी है, चुनी है और कपिला पशु आहार भी लिए हैं। तो तीनों चीज़ दे रहे हैं, तो तीनों को तो खिलाने योग्य है। हाँ, और दूध तीनों चीज़ में बढ़ने के मात्रा में है। हाँ, और जो कि आप कह रहे हैं कि दूध बढ़ नहीं रहा है। इसमें जो है जैसे बाजरा का वो अनाज हो गया, अगर इनको बाजरा की अनाज जो है 2 किलो 1 किलो खिलाया जाए तो और ज़्यादा दूध बढ़ सकता है, बढ़ने के क्रम में आ सकता है, लेकिन अभी वैसा कोई प्रक्रिया। अच्छा, गाड़ी को कहाँ रखा गया है? ये नहीं बता सकते। अच्छा, ये जानकारी आपको नहीं है? ये जानकारी हमको नहीं है कि गाड़ी को कहाँ रखा गया है। जैसा मतलब दरोगा जी ने कहा कि भाई आप करिए, हम जा रहे हैं इंक्वायरी में, और अब 1-2 दिन 3 दिन तक जो है आपके यहाँ रहेंगे, तो इसीलिए जो है मैं इनकी गौवंश का सेवा कर रहा हूँ। आगे मालिक की मर्जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप इस सेवा के लिए पात्र आपको दिया गया और आप इस सेवा पर निर्भर हो गए। अब यही देखना है कि इस गौ माता के साथ क्या न्याय होता है। ये हमारे यशो साहब थाना प्रभारी बिन्नामुझ के हाथ में है कि ये क्या कर रहे हैं गौ माता के साथ में। गौ माता के साथ में और किस प्रकार का निर्णय लिया जाता है और किस प्रकार का इसमें जो है इंक्वायरी होती है, ये तो भाई यहाँ के यशो साहब और दरोगा जी ही जाने। हम लोग तो उनके प्रजा हैं, जिस प्रकार से आदेश देंगे उस प्रकार से हम लोग कार्य करेंगे।